आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में स्टडी करेंगे जिस व्यक्ति को शायद ही ऐसा कोई होगा मसीही, शायद ही ऐसा कोई बिलीवर होगा, शायद ही ऐसा कोई विश्वासी होगा, शायद ही ऐसा कोई बाइबल का पढ़ने वाला होगा जो इस व्यक्ति को नहीं जानता हो। और उसका नाम है भाई पौलुस, जिसने नए नियम की 13 पत्रियाँ लिखी हैं। हालेलुया। तो आज थोड़ा सा हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, क्योंकि वचन यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा और कैसे उसे अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल किया, कैसे उसे इक्विप किया। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम चलेंगे प्रेरितों 9 अध्याय में, जहाँ पर हेडिंग बताती है शाऊल का हृदय परिवर्तन। हालेलुया। कैसे उसकी जो लाइफ है, कैसे उसका वो जो मन था वो कैसे बदला, उसकी जर्नी के बारे में ये चैप्टर बताता है। वैसे बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि प्रभु यीशु मसीह वो धर्म बनाने आए या ये क्रिश्चियन लोग हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है वो कोई धर्म नहीं बनाने आया और ना ही हमें क्रिश्चियन बनाने आया। वो तो केवल एक ही हमें बात समझा के गया कि एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे, एक इंसान के अंदर इंसानियत हो। तो यहाँ पर लिखा है हृदय परिवर्तन, यानी कि जो परमेश्वर है वह धर्म को नहीं बदलता लेकिन वो हृदय को बदलता है। हालेलुया। और सच्चा परमेश्वर वही होता है जो आपको बाहरी रूप से नहीं लेकिन वो आपके दिल को बदले, आपको अंदर से बदले। तो इसकी हेडिंग क्या बताती है कि शाऊल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, उसके उस स्टोरी के बारे में ये अध्याय बताता है। हालेलुया। और आपकी और मेरी भी कोई स्टोरी होगी कि कैसे हम प्रभु के पास आए, कैसे किसी ने शायद आपको सुसमाचार बताया होगा, शायद आपने किसी की गवाही सुनी होगी। हम सब की एक स्टोरी है। हालेलुया। कि हम कैसे प्रभु में आए। वैसे ही भाई शाऊल की भी एक स्टोरी है जिसको आज हम स्टडी करेंगे और उसके द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति को, एक नेगेटिव व्यक्ति को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करता है, कैसे उसके जीवन को परिवर्तन करता है, कैसे उसको एक बहुत बड़ी बुलाहट प्रभु के द्वारा मिलती है और वो कैसे प्रभु के राज्य को बढ़ाता है। हालेलुया। तो हम प्रेरितों अध्याय 9 का पहला वचन पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। वो क्या करता था? प्रभु के लोगों को धमकाता था और प्रभु के लोगों को सताता था और उससे ये लगता था कि ये करके मैं अपने परमेश्वर को की महिमा कर रहा हूँ या परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। उसको जो भी चीज़ में वो बिलीव करता था उसके लिए उसको ऐसी जलन थी, इतनी धुन थी कि वो जो भी कोई अगर जो वो चीज़ नहीं करते थे उन यहूदियों को वो पकड़ के मारता था, जेल खाने में डालता था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। आज बहुत लोगों को धुन है लेकिन वो बुद्धिमानी से नहीं करते हैं ये काम। बहुत लोगों को धुन होती है परमेश्वर की, पर उनको पता नहीं है परमेश्वर को कैसे पाना है, परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है, उनको नहीं पता है। और अनजाने में उन्हें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को वो सताएंगे या उनको मारेंगे। अनजाने में बहुत सारे लोग ऐसी गलत चीज़ें करते हैं और उनको वो लगता है कि इनके द्वारा वो अपने परमेश्वर, सो कॉल्ड परमेश्वर जिनको भी वो मानते हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भाई पौलुस भी इसी गलतफहमी में जी रहा था। उसको लग रहा था कि ये जो है ये कुछ गलत काम करते हैं, ये कुछ धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे कुछ तो भी उसके माइंड में प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके चेलों के लिए बहुत सारी गलतफहमी भरी हुई थी। आज हम भी विश्वासी हैं, बहुत लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बहुत लोग हमसे दूरी बनाते हैं, हमें अपने शादी ब्याहों में नहीं मंगाते हैं, बोलते हैं ये कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं, ये कुछ और फॉलो करते हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, ये हमारे रीति रिवाज फॉलो नहीं करते।
कुछ ऐसा ही पौलुस के दिमाग में कुछ बातें थी ऐसी, जो गलत बातें उसके दिमाग में भरी हुई थी, इसलिए जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते थे या कलीसिया में जाते थे वो उनको पकड़ता था और उनको सताता था। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, यहाँ तक कि अगर जो हम 7 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर 8 का पहला वचन कहता है, शाऊल उसके वध में सहमत था। किसके वध में? जब स्तिफनुस को, जो पहला रक्त साक्षी बना, जिसने प्रभु के लिए पहला जो रक्त साक्षी स्तिफनुस बना, के पत्थर मारकर उसे लहूलुहान करके मारा गया, उसके वध में ये शामिल था। मतलब उसे मारने की प्लानिंग में शाऊल शामिल था। पर अब उसकी जो मुलाकात है 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर होने वाला है। हालेलुया। और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर से अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। उसने ये ठान लिया था कि जो भी लोग इस पंथ में जा रहे हैं उन्हें वो पकड़कर वो उनको सताएगा और उनको यरूशलेम में बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर लेकर आएगा। और इसके लिए एक उस समय भी स्पेशल परमिशंस लगती थी। और ये व्यक्ति इतना पहुंच वाला था, इतना रुतबे वाला था, इतनी उसकी पहचान थी कि वो उन सभी उत्तराधिकारी लोगों से वो पेपर्स प्राप्त करके वो जा रहा था लोगों को पकड़ने, कि जो भी इस पंथ को यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं या जो भी स्त्रियां और पुरुष उसको मानते हैं, हालेलुया, उनको वो सताने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए वो वहां से परमिशन लेकर वहां से निकला, ताकि उन सभी को बांधकर गुलाम बनाकर यरूशलेम में लेकर आए। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। जब वो रास्ते में जा ही रहा था तब क्या हुआ, चलते चलते उस दमिश्क के निकट, वो दमिश्क एक शहर का नाम है जिसकी ओर वो जा रहा था, और उसी बीच में क्या हुआ, एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया है, उन्होंने एक ज्योति में आवाज़ सुनी है, एक ज्योति को देखा है और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनसे बातें की है। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि एक बड़ी ज्योति चमक उठी है उस रास्ते में, उस बीच रास्ते में, और वह भूमि पर गिर पड़ा। अब वो भूमि पर गिर क्यों पड़ा? क्योंकि उस रोशनी का वो सामना नहीं कर पा रहा था, उस तेज का वो सामना नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था वो ज्योति में है, वो ज्योति के काम कर रहा है, लेकिन वो ज्योति में नहीं था, वो अंधकार में था। लेकिन जब सच्ची ज्योति उसके सामने आई तब वो उसको सह नहीं सका और वो जमीन पर गिर गया, गिर पड़ा। डर के मारे उसे फेस नहीं कर पा रहा था उस ज्योति को, और वो डर के मारे क्या हुआ, भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, सुनिए, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अब प्रभु यीशु मसीह उससे वार्तालाप कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। पुराने समय भी हम देखते हैं जब परमेश्वर अपने नबियों और भविष्यद्वक्ताओं से बातें करता था तो वो 2 बार उनके नाम को पुकारता था, शमूएल शमूएल, है ना। हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। क्या वो प्रभु यीशु मसीह को सता रहा था? नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को सता रहा था। आज याद रखें, बहुत लोग हमसे लड़ रहे हैं, हमें शायद तमाचे भी मार रहे हैं, हमारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोला जा रहा है बिना सत्य को जाने हुए। लेकिन घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें प्रभु यीशु मसीह कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मेरे राज्य में जो छोटे से छोटा है वो सबसे बड़ा है। अगर जो आप उसके बंदों को, उसके दास को, उनके दासियों को आप हाथ लगाओगे तो आप उनको नहीं लेकिन परमेश्वर को हाथ लगाओगे। अगर आप उनको अनाप शनाप कहोगे ये वर्थलेस है, ये यूजलेस है, ये कचरा है, ये सही नहीं है,
तो आप उनको नहीं कह रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हो। आप जो भी चीज कलीसिया के विरुद्ध कर रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कर रहे हो जो परमेश्वर का काम आत्मा और सच्चाई से कर रहा है, तो याद रखिए शायद वो बंदा वचन के द्वारा, वचन के कारण आपको कुछ नहीं कहेगा या आपका सामना नहीं करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चुप नहीं बैठेगा। वो इतने टाइम से कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया के भाई बहनों को सता रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने आखिर डिसाइड किया कि अब मैं इसके साथ इसे कन्फ्रंट करूंगा, अब मैं इसके साथ बात करूंगा और इसे पूछूंगा कि ये क्यों सता रहा है। वो हैरान हो गया, वो डर गया कि मैंने तो कभी किसी को सताया ही नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हैं कि तू मुझे क्यों सता रहा है। वो कंफ्यूज हो गया। आगे देखिए क्या हुआ। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। अब यहाँ पे जो हे प्रभु आया है उसमें जो इंग्लिश में एल लिखा है वो स्मॉल लेटर है, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में किसी से बात करते बोलते हैं सर, वैसे ही वो छोटा एल लॉर्ड का मतलब है सर। तो वैसे वो रेस्पेक्ट दे रहा है और उसे कह रहा है हे प्रभु तू कौन है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग धुन में था। वो अपने यहूदी समाज के लिए इतना कट्टरपंथी था, उसके व्यवस्था के लिए वो इतना कट्टरपंथी था, उससे ये पता नहीं था कि जो उसका सामना कर रहा है वो कौन है। उसने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं। बहुत कम लोग हैं जिन पर प्रभु यीशु मसीह ये रिवील कर चुके हैं कि वो प्रभु हैं, वो प्रभु यीशु हैं। बहुत शास्त्री और फरीसी प्रभु के पास आए, लेकिन प्रभु के पास खड़े होने के बाद भी वो नहीं जान सके ये यीशु मसीह है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर स्वयं प्रभु ने ये प्रकट किया है कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही प्रभु यीशु मसीह हूं। जैसे हम सामरी स्त्री को यूहन्ना 4 अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको ये प्रकट किया कि मैं ही वह क्रिस्त हूं जिसके बारे में तू बोल रही है या जिसके बारे में तू जानती है, मैं ही वह क्रिस्त हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसको ये रिवील कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। याद रखें, जो भी कोई विरोधी भी चाहे इस वचन को देख रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर जे आपने प्रभु के बंदों को हाथ लगाया तो समझ जाइए आपने प्रभु के आंख की पुतली को हाथ लगाया है। शायद वो बंदा आपसे बदला नहीं लेगा, आपको थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारेगा, लेकिन प्रभु इस बात में चुप नहीं बैठेगा। और ऐसा एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आपसे एनकाउंटर करेगा, जब आपसे वो बात करेगा और आपसे इन सारी चीजों का न्याय लेगा, हिसाब लेगा। हालेलुया। परंतु अब उठकर, अब डायरेक्टली प्रभु ने पहले तो उसको रिवील किया कि मैं प्रभु यीशु हूं, और डायरेक्टली उसके बाद उसे कॉलिंग बताई उसकी। जब आप और मैं, प्रभु के साथ आपका और मेरा जब एनकाउंटर होता है, जब सामना होता है, उसके बाद प्रभु हमें कॉलिंग देता है, हमें बुलाहट देता है, हमें बताता है कि उसने हमें क्यों चुना है। आप सभी को मैं एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप सभी को परमेश्वर ने एक स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल उद्देश्य के लिए चुना है। आप सिर्फ ऑडियंस बनकर बैठे ना, आप सिर्फ विश्वासी बनकर खुश मत हो जाइए कि हाँ मैं विश्वासी हो गई हूँ, मेरा बैप्टिज्म हो गया है, मेरा रोल यहाँ पे खत्म है। नहीं, एक स्पेशल बुलाहट के जरिए आपको और मुझे प्रभु ने चुना है और अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। अब प्रभु उसको कह रहा है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना होगा वह तुझसे कहा जाएगा। यदि आप सेवकाई करना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं और आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसी अपनी सेवा को बढ़ाना है, तो आप प्रभु से पूछिए, क्योंकि यहाँ पर न केवल परमेश्वर ने डायरेक्टली उसका चुनाव किया है, उसे कन्फ्रंट किया है, लेकिन उसको ये बुलाहट दी है, उसको ये बताया है कि अब
इसके पहले तूने जो भी किया वो हो चुका, लेकिन अब जब मैं तुझसे अब उसका साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है, तो अब प्रभु यीशु मसीह उसे निर्देश दे रहे हैं, उसे डायरेक्शन दे रहे हैं कि अब तुझे क्या करना है। न केवल परमेश्वर हमें प्यार करता है, बुलाता है, लेकिन उसने हमें क्यों बुलाया है, वह बुलाहट भी हमारे ऊपर वो प्रकट करता है, और कैसे उस बुलाहट को पूरा करना है ये भी परमेश्वर हमें बताता है। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ, 7 वचन। सिस्टर द्रिया प्रेरितों 9 का पहले से लेकर 7 तक रेफरेंस दे दीजिए। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे, क्योंकि शाऊल अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ व्यक्ति थे जो इस काम को अंजाम देने वाले थे, यानी कि प्रभु के काम को वो बिगाड़ने जा रहे थे। और बाकी जो लोग थे उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरा वाक्य चल रहा है ये केवल प्रभु यीशु मसीह और शाऊल के बीच में चल रहा है। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। परंतु उसके बाद तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। अब यहाँ पर जो शाऊल है वो भूमि पे गिर पड़ा, और जब ये एनकाउंटर हो गया उसके बाद वो उठा, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं उसे दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका, न खाया और न पिया। 3 दिन तक वो आइसोलेटेड रहा, सबसे अलग रहा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ उसने खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर से उसका जो पास्ट था, या उसको जो बहुत सारी डिग्रीज थी, उसकी बहुत हायर एजुकेशन थी, वह शास्त्रियों का शास्त्री और फरीसी का फरीसी था। परमेश्वर उसके उस पास्ट के साथ डील कर रहा था। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, लेकिन शायद उनके जो पास्ट में ऐसा बहुत सारा बैगेज होता है जिसके पहले परमेश्वर उनके उस पास्ट से डील करता है, उसके बाद ही उसे उनको अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये पता है कि आपको और मुझे कैसे इक्विप करना है, और आपके और मेरे अंदर से कचरा कैसे निकालना है। 3 दिन तक वो आइसोलेटेड रहा, और उसके अंदर जो भी गलतफहमियां थी, गलत बातें थी, अपने बारे में गलत धारणाएं थी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत धारणाएं थी, वो सारी उसकी क्लियर आउट हो गई उन 3 दिन में। हालेलुया। क्योंकि ना तो उसने खाया और ना पिया, मतलब एक फास्टिंग के जैसा वो रहा। उसके बाद क्या हुआ, 10 वचन। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा। अब सीन सेकंड आ रहा है, सिनेरियो बदल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इसका एनकाउंटर किया, इससे बातें की, इसको कहा तू मुझे क्यों सता रहा है। अब अपने दूसरा जो दास है उसका, जिसका नाम है हनन्याह, अब प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है और उससे कह रहा है, दर्शन में, एक विजन में उससे कह रहा है, हे हनन्याह। उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसूस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब प्रभु उसके लिए किसी और बंदे से बात कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो शाऊल नामक व्यक्ति है, वो इस घर में ठहरा हुआ है, तू जाकर उससे मिल। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। आप कह सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इसका एनकाउंटर कर रहे हैं, जब इससे बातें कर रहे हैं, जब इससे कह रहे हैं तू मुझे क्यों सता रहा है, इसको इसकी बुलाहट बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं इससे क्या करना है, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही क्यों नहीं इसको गॉस्पेल बता रहे, क्यों नहीं इसके लिए प्रार्थना कर रहे, क्यों नहीं इसको सुसमाचार बता रहे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमेशा
मनुष्यों को इस्तेमाल करता है अपने राज्य के लिए, अपने सुसमाचार के लिए। परमेश्वर चाहे तो हजारों स्वर्गदूत इस धरती पर आ जाएंगे, उसकी पलटन आ जाएगी, जिसके द्वारा परमेश्वर का काम आपसे और मेरे से वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर मनुष्यों से इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि न केवल वो हम उसके साथ संगति करें, पर हम उसके राज्य में काम करें। यहाँ पर एक बंदा चुनने का मतलब ही वही है। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो डायरेक्टली उसको सुसमाचार बताकर सब कुछ खुद ही करके उसको अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं किया। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जाके उस व्यक्ति से मिल जो प्रार्थना कर रहा है। यानी कि जो शाऊल है उसका मन बदल गया था और उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। शायद बहुत बार पहले उसने प्रार्थना की होगी, लेकिन उसने सही परमेश्वर को सही रीति से प्रार्थना नहीं की थी, क्योंकि वो अनजाने में था, अज्ञानता में था, भूल में था और बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियों में था। लेकिन आज वो सही मायने में प्रार्थना कर रहा है और एक किस्म का उपवास आप समझ सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि 3 दिन तक न तो उसने खाया न पिया, लेकिन वो नम्र हुआ, दीन हुआ, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा और अब वो प्रार्थना कर रहा है। जिसको वो कुछ समय पहले सता रहा था, जिसके लोगों को वो सता रहा था, आज वो खुद घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। सोचिए परमेश्वर ने किस रीति से उसको ट्रांसफॉर्म किया, किस रीति से उसके जीवन को बदला, कि उसके अंदर से जो उसका पुराना बैगेज था, जो उसको अपने आप के ऊपर घमंड था कि मैं व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष हूं, वो सारी चीजें परमेश्वर ने निकाल दी और उसको नम्र किया और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। आगे देखिए क्या हो रहा है, 12 वचन। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। अब यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि देखो शाऊल नामक एक व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहा है, अब तुमको जाना है, उसके ऊपर हाथ रखना है, तब उसकी दृष्टि आएगी, उसकी आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर चाहता तो उसे एक टच से, एक सिर्फ कहने से उसकी आंखें खुल जाती, लेकिन हमेशा परमेश्वर मनुष्यों को इस्तेमाल करता है अपना काम करने के लिए। करता परमेश्वर है, महिमा सारी उसकी है, लेकिन याद रखिए वो आपको और मुझे, हम जैसे साधारण लोगों को अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अब वो उसको कह रहा है कि तू जा, उस पर हाथ रख, उसकी आंखें खुल जाएंगी। आगे देखिए क्या होता है। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। अब देखिए, इंसान तो इंसान है और इंसान कमजोर है। अब हनन्याह को आ गया टेंशन। उसने कहा, अरे प्रभु, आप तो बोल रहे हो कि ये बंदे के ऊपर जाके हाथ रख और इसके लिए दुआ कर, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है, इसने तो तेरे लोगों को मारा है, ये तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, मैं इसके पास कैसे जाऊं? परमेश्वर ने उसको बताया है, डायरेक्शन दी है, फिर भी डर रहा है। हम भी कई बार जब हमको ये बोला जाता है कि इस बहन को या इस भाई को सुसमाचार बताइए, हम सोचते हैं अरे ये भाई, नहीं 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 बाबा, ये तो कट्टर है, ये तो विरोधी है, ये कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेगा, ये कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बातों को नहीं सुनेगी। ये हमारी सोच है, ये हमारी लिमिटेशन है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन सकता है, ऐसे लोगों के जीवन को बदल सकता है। बहुत लोग सोचते हैं मैं साफ होकर, पवित्र होकर परमेश्वर के पास आऊं। नहीं, शाऊल साफ होकर, पवित्र होकर नहीं आया। जो उसका जीवन था सिंफुल था, पापों में था, जो वो कर रहा था परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लाइफ में
तभी एंट्री की जब सिचुएशन वर्स्ट थी। हमारे भी लाइफ में जब सिचुएशन वर्स्ट होती है, बद से बदतर होती है, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एंटर करते हैं। और बहुत लोग ये सोचते हैं, यार मुझे प्रभु यीशु मसीह पहले मिल जाता, जवानी में मिल जाता, बचपन में मिलता, कितना अच्छा होता। लेकिन याद रखिए, जब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, वो सही समय है, वो बेस्ट समय है, उचित समय है जब आपने और मैंने अपने प्रभु को जाना है। क्योंकि प्रभु कभी भी देर नहीं करता, उसे पता है किसके लाइफ में कब एंटर करना है। और उसे पता था कि पौलुस के लाइफ में कब एंटर करके कैसे उसको जीतना है और कैसे अपने राज्य और महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करना है। अब हनन्याह यहाँ पे डर रहा है और वो कह रहा है वो तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, वो तो आपके लोगों को मारता है, पीटता है, मैं कैसे जाके उसका सामना करूं, मैं कैसे जाके उसके लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं। लेकिन परमेश्वर देखिए क्या कहता है, 14 वचन, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। अब देखिए हनन्याह भी बड़ा स्मार्ट है, उसको सारी इंफॉर्मेशन है। कह रहा है अभी ये इधर इसलिए आया है ताकि जो भी लोग यहाँ पर आपके नाम को जान रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं, उनको वो बंदी बनाने के लिए यहाँ पे पेपर्स लेके आया है। यहाँ पर भी एक मिशन से आया है। वो नहीं जानता था कि जो शाऊल है वो पौलुस बन चुका है, लेकिन प्रभु ये जान गए थे कि ये जो शाऊल है जो मुझे सता रहा है वो पौलुस बन चुका है। आगे देखिए क्या होता है। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा। प्रभु ने कहा ज्यादा सोच विचार नहीं कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि मैंने शाऊल को पौलुस क्यों बनाया है, क्योंकि ये मेरा एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पात्र है जो अन्य जाति के लिए मेरे नाम का प्रचार करेगा, जो अन्य जातियों को सुसमाचार फैलाएगा और वो राजाओं और याजकों के सामने खड़ा हो जाएगा। यानी कि उसे ये पता था कि प्रभु को ये मालूम था कि शाऊल आगे चल के क्या करने वाला है। जब आपको और मुझे प्रभु चुनता है ना, तो हम तो सिर्फ अपना प्रेजेंट देखते हैं, लेकिन प्रभु को फ्यूचर के बारे में भी मालूम है। आप आगे चलकर कितनी बड़ी सेवकाई करने वाले हैं, आप आगे चलकर कैसे परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, ये शायद आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। यहाँ पर पौलुस के बारे में परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको किस बुलाहट के जरिए चुना है। वो कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये अन्य जातियों के लिए चुना हुआ मेरा पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए तुझे उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आशीषें ही आशीषें हैं, हलवा पूरी सब है। बिल्कुल है, मैं इस बात को नकारूंगी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वह दुख भरा जीवन है। प्रतिदिन आपको अपना क्रूस उठाना पड़ता है, प्रतिदिन आपको अपना इनकार करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बार बार खींचती हैं। आपका अतीत आपको बार बार खींचता है, आपको पुरानी आदतें आप बार बार खींचती हैं, लेकिन उन सबको पीछे छोड़कर हमें प्रभु के लिए दुख उठाना जरूरी है। क्योंकि जब आपकी और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसके बाद ही परमेश्वर ने उसको महिमा दी और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो आप और मैं बिना दुख उठाए कैसे महिमा को पाएंगे? जब हमारे प्रभु ने ही दुख उठाया, उसके बाद महिमा मिली, तो आप और मैं बिना दुख उठाकर कैसे सेवा करेंगे? आप और मैं बिना दुख उठाकर कैसे महिमा पाएंगे? यदि आपको महिमा पानी है, मैं नेम और फेम नहीं कह रही हूं, परमेश्वर की ग्लोरी और परमेश्वर की महिमा को पाना है, तो दुख उठाने के लिए
तैयार हो जाए, सहने के लिए तैयार हो जाएं, अपनी गलती के कारण नहीं, अपनी किसी बात के कारण नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण। आपको और मुझे दुख उठाना है, आपको और मुझे सहना है। बहुत बार आपको लगेगा मैं रिएक्ट करूं, मैं कुछ बोल दूं, मैं उसको सुना दूं, लेकिन वचन के कारण आपको चुप बैठना होगा, वचन के कारण आपको गम खानी पड़ेगी। यही मसीही जीवन है। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को एक प्रॉस्पेरिटी का खुदा बना देते हैं, कहते हैं आप आएंगे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलेगा, लेकिन साथ में आपको ये भी बताना है कि मसीही जीवन जो है वो दुख उठाने का जीवन है। यहाँ पर क्लियरली उसे प्रभु कह रहा है कि मैं उसको बताऊंगा कि मेरे लिए वो कैसा दुख उठाएगा। सेवा करना मतलब दुख उठाना है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, आप फील्ड में आना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको सब फूल नहीं देने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग आपके लिए बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको और मुझे घबराना नहीं है। हमें अपने मिशन पर, अपनी बातों पर फोकस करना है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, 17 वचन, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जैसे ही उसके लिए दुआ करी, प्रार्थना करी और कहा कि मैं उस प्रभु के नाम से आया हूँ जिसने तुझे दर्शन देकर तुझसे बातें की, और मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आप और मैं अगर सेवा करना चाहते हैं तो याद रखें आपको और मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। जब तक वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो सामर्थ हमारे अंदर, हमारे ऊपर नहीं है, आप और मैं एक सक्सेसफुल सेवा नहीं कर सकते। जैसे ही उसने दुआ करी, प्रार्थना करी, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की तो महिमा देख ही रहे हैं कि कैसे अद्भुत रीति से उसने एनकाउंटर किया शाऊल के साथ, लेकिन उस शाऊल को भी हैट्स ऑफ करना पड़ेगा जो शाऊल में से पौलुस बना। उसने कोई शक नहीं किया, डाउट नहीं किया, विरोध नहीं किया। उसने ये मान लिया, उसने ये जान लिया कि हाँ ये सच्चा प्रभु है, और उसने सुना था उसके बारे में कि ये मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन जब उसने दर्शन पाया तब उसे एक्चुअल में पता चल गया कि हाँ ये मुर्दों में से जिंदा हुआ है। हालेलुया। और वो उसने बपतिस्मा लिया और भोजन करके उसने बल पाया, और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने बहुत बड़ी सेवकाई की। नए नियम की 13 पत्रियां इस शाऊल ने लिखी है जो शाऊल में से पौलुस बना। हालेलुया। आप और मैं भी अगर जे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आज भी शाऊल हैं, तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करें कि एक बार फिर से वो आपको छुए, एनकाउंटर करे आपके साथ, ताकि आप उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप अभी तक शाऊल हैं, यानी कि बदले नहीं है, उस क्षेत्र में शाऊल में से पौलुस आपको और मुझे बनाए और आपको और मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, ताकि आप और मैं मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। और इसी शाऊल ने, यानी कि पौलुस ने, 1 तीमुथियुस 1:15 और 16, सिस्टर रेफरेंस दीजिए, 1 तीमुथियुस 1:15 और 16 में देखिए क्या कहा। उसने कहा, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। जो इंसान जो कहता है व्यवस्था के विरुद्ध कहो तो मैं निर्दोष हूँ, मैं फरीसी का फरीसी, मैं शास्त्री का शास्त्री, जो हाईली एजुकेटेड बंदा है,
जिसका समाज में एक अच्छा रुतबा है, एक अच्छी स्टैंडिंग है, वो कहता है कि मैंने हर रीति से प्रभु यीशु मसीह को देखा और एक ही बात कहता हूं कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु जो है वो पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। जिसको लगता था जब वो शाऊल था, उसको लगता था उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, व्यवस्था के विषय में वो निर्दोष है, लेकिन आज वो कह रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा मैं पापी था, लेकिन मेरे लिए मुझ पर प्रभु यीशु मसीह ने दया की, करुणा की, मुझसे दर्शन के द्वारा बातें की, मुझे अपने राज्य के लिए चुना। और आगे देखिए 16 वचन क्या कहता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आज भाई पौलुस आपके और मेरे लिए एक आदर्श है। हम उसकी पत्रियां पढ़कर सीखते हैं, समझते हैं, आशीषित होते हैं। वो कहता है कि मुझ पर प्रभु ने इसलिए दया की ताकि वो मेरे अंदर दिखा सके, यानी कि वो कहना चाहता है जब वो मुझ शाऊल को पौलुस बना सकता है तो आपको और मुझे क्यों ना वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपको और मुझे क्यों ना वो बदलकर एक आदर का पात्र, एक आदर का बर्तन बनाकर क्यों ना वो आपको और मुझे अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। There is no limitation, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ना इसके लिए कोई आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। सिर्फ आपको हृदय को अपने खोलना है, नम्र होना है और प्रभु को कहना है कि प्रभु जिस बुलाहट के जरिए आपने मुझे बुलाया है उस बुलाहट को मेरे जीवन में पूरा कीजिए और मुझे उस शाऊल में से पौलुस बनाइए। आज आप कहेंगे हमारा तो उद्धार हो गया है, हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हम तो किसी को सताते नहीं हैं, तो ये वचन हमें क्यों बताया जा रहा है? ये वचन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज भी बहुत सारी जगहों में अपने जीवन के अंदर, बहुत सारे क्षेत्रों में, ये अभी हॉटलाइन परमेश्वर मुझे दे रहा है, ये अभी जस्ट मुझे प्रकाशन परमेश्वर दे रहा है, अभी भी बहुत सारी एरियाज में आप और मैं अभी तक शाऊल हैं, पौलुस नहीं बने हैं। हमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया उन एरियाज में, हमने अपने आप को परमेश्वर को कमिट नहीं किया है। कुछ एरियाज में अब भी हम स्टबन हैं, अभी भी हम चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे ये कह रहा है कि उन एरियाज को, जिन एरियाज में आपको लगता है मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है, शायद आपकी और मेरी जो वाणी है वो सही नहीं होगी, शायद आपके और मेरे मन में घमंड होगा, शायद जलन होगी, ईर्ष्या होगी, बैर होगा, गुस्सा होगा, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अब भी हम शाऊल बने बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे फिर से एनकाउंटर कर रहा है, वो फिर से हमें छू रहा है, फिर से हमें बात कर रहा है और कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, उस शाऊल में से आज पौलुस बन जा, नम्र बन जा, उन सारी चीज़ों को फेंक दे। क्योंकि यहाँ पे पौलुस कहता है जो चीज़ें मेरे लाभ की थी, उसको बहुत सारी डिग्रीज थी, उसको एक अच्छा औहदा था, वो कहता है जो चीज़ें मेरे लाभ की थी उसको मैंने प्रभु यीशु मसीह के कारण हानि समझा, कूड़ा समझा, कचरा समझा। आज जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल है लेकिन प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के काम के लिए वो सही नहीं है, उन सारी चीज़ों को आज छोड़कर उसे कूड़ा कचरा समझकर हमें आगे और आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। फिलिपियों 3 में देखिए वो क्या कहता है, फिलिपियों 3:8 और 9 वचन, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यदि आपको और मुझे मसीह को सही रीति से प्राप्त करना है तो
आपको और मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें आपके और मेरे जीवन में है जिसे हमें छोड़ना है। किसके कारण? मसीह की उत्तमता के कारण, उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसकी पहचान के कारण वो सारी चीजों को हमें छोड़ना है, त्यागना है और मसीह की ओर हमें आगे बढ़ना है। वो कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी, क्योंकि किसको रुतबा पसंद नहीं है, किसको रेस्पेक्ट पसंद नहीं है, लेकिन वो कहता है वो सब मेरे कुछ काम की नहीं है। मसीह की उत्तमता से मैं उन चीजों को कंपेयर करूं तो वो सारी चीजें मेरे लिए रबिश हैं, वर्थलेस हैं, कुछ भी उनका फायदा मेरे जीवन में नहीं है। आपके और मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और मुझे रोक रही हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। उन सभी चीजों की हमें हानि उठाकर उसे कूड़ा और कचरा जानना है और मसीह की उत्तमता में, उसकी पहचान में आपको और मुझे आगे बढ़ना है। और 9 वचन कहता है उसमें मैं पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वो कहता है भले व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष हूं, फिर भी उन बातों के द्वारा मैं धर्मी नहीं बनना चाहता, मैं उन बातों के द्वारा सही नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, उसके उस क्रूस पर मरने के द्वारा जो धार्मिकता हमें मिलती है, जो राइचियसनेस हमें मिलती है, मैं उस राइचियसनेस को पाना चाहता हूं जो विश्वास के द्वारा कार्य करती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। वो कहता है कि मैं किसी रीति से जो उसके क्रूस का दुख था वो मैं किसी रीति से सह लूं, एक्सपीरियंस करूं, मेरी यही तमन्ना है। आप और मैं मसीह में आ गए हैं। क्या आपने और मैंने कभी ऐसा जज्बा रखा है? क्या आपने और मैंने ऐसी ज़ील रखी है कि हाँ प्रभु, हम आपके उस क्रूस के दर्द को समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं? नहीं, हम तो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, हम तो आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, हम कोई सैक्रिफाइस प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं। इस बंदे को जैसे पहले अज्ञानता में ज़ील थी अपने लोगों के लिए, ठीक वैसे ही ज़ील आज उसको प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गई है। आज प्रभु यीशु मसीह से उसका प्यार हो गया है और वो कहता है कि मैं हर एक बेस्ट चीज़ को कूड़ा और कचरा समझता हूँ, हर एक ऐशो आराम को, हर एक ऐसी बात को जिससे मेरा रुतबा बढ़ता है, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ता है, मेरी रेस्पेक्ट बढ़ती है, उन सभी को मैं यूजलेस और वर्थलेस जानता हूँ मेरे मसीह के सामने। हालेलुया, उसकी उत्तमता के कारण, उसकी उस पहचान के कारण। और आगे कहता है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, और कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। उसका एक ही लक्ष्य है कि मैं कैसे, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, वो क्रूस का अनुभव लूं और वो मुर्दों में से जी उठने का, रिजरेक्शन का मैं अनुभव लूं। हालेलुया। एक ऐसा बंदा जो शाऊल है, जो कलीसिया को सताने वाला है, कैसे प्रभु यीशु मसीह उसके साथ मिलता है और कैसे पूरा जीवन उसका बदल जाता है। आधा अधूरा नहीं, बाहर का जीवन नहीं, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति बदल गया है और सिर्फ इसका एक ही लक्ष्य है कि मैं केवल अपने प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को, उसकी उस मृत्युंजय की सामर्थ को मैं कैसे अपने जीवन में अनुभव करूं। और अगर जो आप वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से कई बार ज़्यादा इसने मार खाई है, बेटे खाई है, कोड़े खाए हैं और बहुत बड़ा दुख उठाकर इसने परमेश्वर की सेवा की। बिना दुख उठाकर आप सेवा नहीं कर सकते, बिना दुख उठाकर आपको कभी भी महिमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो आज इस वचन के द्वारा मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु ने आप सभी से बातें